जो सामने से विरोध करे वह कम खतरनाक है, लेकिन जो तुम्हारे करीब रहकर तुम्हें गिराने की कोशिश करे उससे सावधान रहो। ईश्वर का दिया कभी कम नहीं होता, यह केवल हमारी इच्छाओं का अंतहीन विस्तार है जो हमें हमेशा और अधिक की चाह में लगाए रखता है। असली संतोष वही है जो प्राप्त में प्रसन्न रहना सिखाए। जो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही दिखता है। बाहरी आभास मायने नहीं रखता, क्योंकि असली पहचान विचारों से बनती है। लोग तुम्हें तुम्हारे रूप, वाणी या शक्ति से नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच और कर्मों से परखेंगे। पलटकर जवाब देना हमेशा सही नहीं होता, लेकिन यदि तुम चुप रहोगे तो लोग अपनी सीमाएं भूल जाएंगे। मौन केवल तब तक अच्छा है जब तक वह आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए। जब आवश्यकता हो तो सत्य को बोलने का साहस भी रखो। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी मेहनत से कुछ पाया है वही वास्तव में दूसरों की मेहनत का सम्मान कर सकता है। जो बिना श्रम किए ऊंचाई तक पहुंचता है वह दूसरों की तकलीफ नहीं समझ सकता। जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। प्रेम और स्नेह वही सच्चा होता है जो बिना स्वार्थ के निभाया जाए। एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी मुस्कुराने का दिल नहीं करता, क्योंकि घाव भरने के लिए समय चाहिए और कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन गहराई तक असर छोड़ जाते हैं। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय को अपना ले, वहां इंसाफ की उम्मीद रखना व्यर्थ है। जब नेतृत्व भ्रष्ट हो जाता है तो पूरे समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए न्याय और धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही सच्ची शक्ति है और यही वास्तविक विजय है। कंपोनेंट प्लेसमेंट। वरना मेरे नाम के तो हजारों इंसान हैं। मैं इंसानियत में बसता हूं और लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। असली इबादत तब होती है जब हम अपने भीतर की अच्छाई को पहचानते हैं, न कि सिर्फ पूजा घरों में। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। हमें अपने दुखों को व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन सच्चा हमदर्द वही है जो हमारे दर्द को बिना कहे समझ सके। संबंधों को वक्त दो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास वक्त होगा लेकिन संबंध नहीं। समय और रिश्तों का मूल्य तभी समझ आता है जब वो हमारे पास नहीं होते। तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, क्योंकि ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी। अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। यही जीवन का असली उद्देश्य है, हमेशा अपनी कोशिशों से रास्ता बनाना। संध कोई भी हो, दोस्ती का हो या प्रेम का, वह आपसे सिर्फ आपका वक्त मांगता है। समय सबसे कीमती होता है, और जब हम अपने करीबी रिश्तों को समय देते हैं तो वे ज्यादा मजबूत होते हैं। किसी व्यक्ति को तब तक गलत मत ठहराना जब तक आप उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते। दूसरों से सुनी बातों पर विचार करना केवल भ्रम पैदा करता है। जीवन में हर किसी का एक अलग दृष्टिकोण होता है, और हमें अपने दृष्टिकोण से पहले उसकी स्थिति को समझना चाहिए। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का फायदा नहीं। विश्वास सबसे कीमती चीज है और उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कहने को तो सभी रिश्ते अच्छे होते हैं, पर जो रिश्ते समय पर साथ दे वही सच्चे होते हैं। समय वह कसौटी है जिससे सच्चे रिश्तों का मूल्य सिद्ध होता है। अगर कोई इंसान आपको छोड़ जाए तो यह सच है कि वह कभी आपका नहीं हो सकता। जो सच में हमारा होता है वह किसी भी परिस्थिति में हमें छोड़ नहीं सकता। उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो कभी स्वीकार नहीं करते कि वे गलत हैं, और हमेशा आपको यह महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि यह सब आपकी गलती है। सच्चे रिश्ते तब होते हैं जब हम एक दूसरे की गलतियों को समझते हुए साथ चलते हैं, न कि उन लोगों से जो हमेशा हमें दोषी ठहराते हैं। पहले सोच लो, क्योंकि जो धन आज तुम्हारे पास है वही कल तुम्हें भिखारी बना सकता है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हें अपने ही पैसे वापस मांगने पड़े और सामने वाला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता रहे। यही संसार का नियम है। जब तक शक्ति तुम्हारे पास है दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी रहती है, लेकिन जब समय बदलता है तो रिश्तों की सच्चाई भी उजागर हो जाती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह एहसास होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई भी सच्चा अपना नहीं है। लोग बातें तो बहुत समझते हैं, लेकिन असली इंसान वही होता है जो तुम्हारी खामोशी को भी पढ़ सके। जब कोई बिना कहे तुम्हारे मन की बात समझे, तभी वह वास्तव में तुम्हारा होता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाने के चक्कर में
कहीं अपनों को ही ना खो बैठना। रिश्तों की चमक बनाए रखने के लिए कभी कभी थोड़ी दूरी भी जरूरी होती है, क्योंकि नजदीकियां भी तब तक अच्छी लगती हैं जब तक वे घुटन न बन जाएं। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा, जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अगर ये मेरे जीते जी एक आंसू बहा देते तो मैं आज जिंदा होता। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक इंसान जीवित रहता है उसकी कद्र नहीं होती, और जब वह चला जाता है तो लोग उसकी यादों का ढोंग करने लगते हैं, जिससे जितना अधिक लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव भी देता है। मतलबी रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब यह गर्म होता है तो हाथ जला देता है, और जब ठंडा हो जाता है तो हाथ काले कर देता है। इसलिए रिश्तों को परखो, लेकिन उनकी ऊष्मा से खुद को जलने मत दो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुमने कोई गलती नहीं की होती, फिर भी दुनिया तुम्हें गलत ठहराती है, क्योंकि तुमने वैसा नहीं किया जैसा लोग तुमसे चाहते थे। लेकिन याद रखना, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना ही असली ताकत है। अपनी ऊर्जा को चिंता में खत्म करने से बेहतर है कि इसे समाधान खोजने में लगाया जाए। जो इंसान केवल समस्याओं पर ध्यान देता है वह कभी समाधान तक नहीं पहुंच पाता। उम्र तुम्हें थका नहीं सकती, ठोकरें तुम्हें गिरा नहीं सकती, और परिस्थितियां तुम्हें हरा नहीं सकती अगर तुम्हारी जिद जीतने की हो। बेटी से कहा जाता है कि कभी अपने घर की चिंता मत करना, क्योंकि एक दिन वह किसी और घर की जिम्मेदारी बन जाएगी। लेकिन यह मत भूलो कि घर की बुनियाद हमेशा वही होती है जिसने उसमें सबसे पहले अपने कदम रखे। स्त्री चाहे किसी भी रूप में हो, बेटी, बहन, पत्नी या मां, वह परिवार की आत्मा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समाधान में भी समस्या ढूंढते हैं, और ऐसे लोग कभी भी सही मार्ग पर नहीं चल सकते। इस तरह के लोग हमेशा साथ छोड़ते हैं, क्योंकि वक्त के साथ उनका मन बदल जाता है। लेकिन जो सच्चे होते हैं, जैसे मेरा सद्गुरु, वे हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरी हर कमी और दोष के बावजूद। समुद्र में चाहे जितनी भी चीनी डाल दो, वह मीठा नहीं हो सकता। उसी तरह मतलबी लोग चाहे जितना भी अपना बनाएं, वे कभी भी सच में आपके नहीं हो सकते। आपकी वाणी सबसे खूबसूरत है, क्योंकि यह आपके दिल का आईना होती है। आप चाहे तो अपनी बातों से दिल जीत सकते हैं, और चाहे तो अपनी बातों से दिल तोड़ सकते हैं। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन वह अपनी किस्मत और नसीब को नहीं बदल सकता। यही कारण है कि हमें खुद को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि साल तो हर साल बदलते हैं, लेकिन जीवन एक यात्रा है जिसे हम अपने कर्मों से दिशा देते हैं। जब हम छोटे थे तो मां कहती थी कि बेटा दूर मत जाना, कहीं गुम ना हो जाओ। अब हम इतने दूर हो गए हैं कि सच में खुद को खो चुके हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, धूर्त व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे दूसरों को नुकसान पहुंचाकर भी अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। अब मुझे अकेले रहना पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते और दिखावे का कोई मतलब नहीं है। जो आपके हक में है वह आपको ईश्वर खुद दिलाएगा। समय बहुत कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं होता कि वह हमें फिर से अवसर दे सके। इसीलिए जो कुछ भी शुरू करना चाहते हैं उसे आज से ही शुरू करें। सबसे बड़ा खतरा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की उलझनों में होता है। यदि खुश रहना चाहते हो तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों के आधार पर लो, न कि दुनिया की सोच देखकर। जो लोग संसार को देखकर फैसले करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि यह दुनिया हर पल बदलती है और इसकी अपेक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। जीवन तुम्हारा अपना है, लेकिन इसे जीना दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार पड़ता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए अपने लिए जियो, अपनी आत्मा की शांति को प्राथमिकता दो। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों ही उलझने पैदा करते हैं। धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखो, क्योंकि नियंत्रण में रहने से ही संतुलन बना रहता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, बल्कि यह अधिक आवश्यक है कि तुम्हारे भीतर क्या है। गलती सुधारने के अवसर उसी दिन से खत्म होने लगते हैं जब हाथ से पेंसिल छूटकर कलम आ जाती है, क्योंकि पेंसिल की गलती मिटाई जा सकती थी, लेकिन कलम की स्याही एक बार कागज पर गिर जाए तो हमेशा के लिए निशान छोड़ जाती है। इंसान के शब्दों से ज्यादा उसकी सफलता बोलती है। जब व्यक्ति असफल होता है तब चाहे वह लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि यदि तुम खुद को प्रेम करना भूल जाओगे तो दुनिया भी तुम्हें प्रेम करना भूल जाएगी। दूसरों से प्रेम पाने की चाहत में अपने आप को खो मत देना। जब किसी का जमीर ही गुलामी का आदी बन जाए तो उसकी ताकत का कोई मूल्य नहीं रहता। इसलिए स्वतंत्र सोचो, स्वतंत्र रहो। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे
तब तक तुम अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाओगे। अपने जीवन में लोगों को इतना अधिकार मत दो कि कोई भी आकर तुम्हें तोड़कर चला जाए। आत्मसम्मान सबसे मूल्यवान धन है, इसे खोने मत दो। कुछ लोग शर्मिंदा होकर माफी नहीं मांगते, बल्कि इसलिए माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी सच्चाई सामने आ गई है। ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे स्वयं को दूर रखो। ज्ञान सिर्फ किताबों और उस्तादों से नहीं मिलता, बल्कि परिस्थितियां भी जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। कुछ लोग उस्तादों से सीखते हैं और कुछ को हालात सिखा देते हैं। अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब तुम अकेले होते हो, बल्कि तब होता है जब कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। संसार में शारीरिक अकेलापन उतना कष्टदायक नहीं जितना भावनात्मक अकेलापन होता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक ही सबक 2 बार सिखा दे तो यह उसकी नहीं, तुम्हारी गलती है, क्योंकि जो इंसान एक ही चोट बार बार खाए वह अज्ञानी कहलाता है। अगर लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो उनमें बीज बो दो। एक दिन तुम्हारे धैर्य से उगे फलों का आनंद वही लोग लेंगे जिन्होंने तुम्हारे लिए कठिनाइयां खड़ी की थी। जो व्यक्ति सच बोलने का साहस रखता है उसे दुनिया सबसे ज्यादा गलत समझती है। सत्य को अपनाना आसान नहीं, लेकिन यह वही धरोहर है जो अंत में सम्मान दिलाती है। एक समय ऐसा आता है जब यह महसूस होता है कि कुछ लोगों से दूर रहना ही सबसे बेहतर था, लेकिन यह भी सत्य है कि हर अनुभव तुम्हें मजबूत और बुद्धिमान बनाता है। कसम खाने वाला इंसान कई बार झूठ बोलता है, लेकिन शराब पीने वाला व्यक्ति अक्सर कड़वा सही लेकिन सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए तो उसकी आंखें भी किसी काम की नहीं रहती। इसलिए किसी को सत्य दिखाने की जिद मत करो। जो समझना चाहेगा वह बिना कहे भी समझ जाएगा। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते भी काटने पर उतर आते हैं। इसलिए सम्मान वहां दो जहां उसका मूल्य समझा जाए, और वहां नहीं जहां इसे कमजोरी समझा जाता है। इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। यही दुनिया का स्वभाव है। सत्य कड़वा होता है और झूठ मीठा, लेकिन अंतिम विजय हमेशा सत्य की ही होती है। जवानी में जो इंसान अपनी मनचाही चीजों की कुर्बानी दे सकता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। त्याग के बिना कोई भी महान नहीं बनता। लोग तुम्हारी उन्हीं खूबियों से जलते हैं जिनकी उनके अंदर सबसे ज्यादा कमी होती है। इसीलिए अगर कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है तो समझ लो कि तुम्हें कुछ ऐसा है जो उसे खुद में नहीं मिला। संसार का यह स्वभाव है, जो आगे बढ़ता है उसे ही लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम अपने कर्म पर ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। जब दृष्टिकोण बदल जाता है तो जीवन अपने आप आनंदमय हो जाता है। जीवन में हर चीज का हिसाब रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लोग तुम्हारी उपलब्धियों के बारे में सवाल पूछते हैं, लेकिन जब तुम दुखी होते हो तो कोई तुम्हारे दर्द की परवाह नहीं करता। हमें कभी खुद को उन लोगों के प्रति आदी नहीं होना चाहिए जो हमारे साथ अच्छे नहीं होते। यह दुनिया बहुत अजीब है। जो सीधे होते हैं उन्हें अक्सर ठोक दिया जाता है, और जो टेढ़े होते हैं वे अकेले छोड़ दिए जाते हैं। इसीलिए खुद को उन लोगों से बचाए रखो जो तुम्हारे विश्वास का गलत उपयोग करते हैं। कर्म कहता है, भरोसा कर, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। लेकिन यही तो जीवन का सत्य है। हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि कर्म कभी गलत नहीं होते। लोगों की छाया में रहते हुए हम अपनी असली पहचान को नहीं देख पाते, लेकिन जीवन में जब खुद पर विश्वास होता है तब हम अपनी सच्चाई को जान पाते हैं। जब तुम अपने आप को समझ पाओ तो यही सबसे बड़ी यात्रा होती है। जीवन उसी का है जो गिरने के बाद भी उठकर हंसता है। यह बहुत कठिन है, लेकिन जो किसी को खोकर भी मुस्कुराना जानता है वही जीवन का सच्चा विजेता है। रुपयों की गरीबी बुरी नहीं होती, लेकिन दिल की गरीबी और अकेलापन ज्यादा खतरनाक होते हैं। धन तो जुटाया जा सकता है, लेकिन दिल की शांति और सच्चे रिश्ते तभी संभव हैं जब तुम अपने भीतर प्रेम और दया के गुण विकसित करते हो। दुख सबको सुन सकते हैं, लेकिन उसे वही समझता है जिसने उसे खुद महसूस किया हो। केवल वही तुम्हारा दर्द समझ सकता है जो उस दर्द से खुद गुजर चुका हो। कभी किसी को अपनी कमजोरी मत समझो, क्योंकि हर कठिनाई का सामना करते हुए तुम मजबूत बनते हो। जीवन को जीने का तरीका वही है जो गिरकर फिर से खड़ा हो और हर मोड़ पर हंसते हुए आगे बढ़े। यही है सच्ची सफलता। किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना कठिन कार्य है, क्योंकि हर कोई तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की कद्र नहीं करेगा। जो स्वयं को सशक्त बनाता है वही दूसरों का सहारा बन सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि हर किसी को सहारा देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग केवल सहारा लेने के लिए ही साथ चलते हैं।
तुम्हारी भलाई में उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों से सतर्क था, मगर धोखेबाज तो मेरे अपने ही निकले। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। हर खतरा बाहर से नहीं आता, कुछ छोटे अपनों के हाथों से भी लगती हैं। इसलिए आंखों से नहीं, अनुभव से देखो कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है। आज के जमाने में यदि तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा दो तो वह यही कहेगा कि थोड़ी नीचे से कटवानी चाहिए थी। लोगों की अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती, इसलिए अपनी पहचान और आत्मसम्मान को बचाए रखो। जो सच्चा है वह तुम्हारी कुर्बानी से पहले ही तुम्हारी कद्र करेगा। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना वही होता है जो हमें किसी के सामने झुकने ही न दे। सच्चे संबंध वे नहीं हैं जो तुम्हें बार बार आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करें, बल्कि वे हैं जो तुम्हें सम्मान से खड़ा रहने की शक्ति दें। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार करो, क्योंकि जो आज तुम्हारे हाथ से निकलेगा वही कल तुम्हारे पास लौट कर आएगा। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं, यही दुनिया है। जो कल तुम्हारा था वह आज किसी और का हो सकता है। इसलिए किसी भी चीज को स्थायी मत मानो, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। कल यदि अपने ही नहीं रहेंगे तो फिर वक्त का क्या करोगे। जीवन उन्हीं के साथ मधुर होता है जिनके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। यदि वे ही न रहें तो समय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए अपने सच्चे अपनों की कद्र करो और समय को केवल सार्थक कर्मों में लगाओ। कैसा जमाना है यह, जहां घर टूटते जा रहे हैं लेकिन मकान बनते जा रहे हैं। ईंटों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन दिलों के बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है। इस दुनिया में सबसे शुद्ध चीज यदि कुछ बची है तो वह केवल धोखा है। बाकी हर चीज में मिलावट हो चुकी है। जो सहना सीख जाते हैं वे फिर कहना छोड़ देते हैं। धैर्य की भी एक सीमा होती है, और जब इंसान सब कुछ सहकर चुप हो जाता है तब वह अपने ही संसार में सिमट जाता है। लेकिन याद रखना, जो केवल सहाता रहेगा और कुछ कहेगा नहीं, अंततः उसे भुला दिया जाएगा। कलयुग में इंसान दिन ब दिन मतलबी होता जाएगा। जब उसे जरूरत होगी तो वह तुम्हारे चरणों में होगा, और जब उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। यह संसार केवल स्वार्थ पर टिका हुआ है। इसलिए रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो समय आने पर सहयोग और प्रेम दिखाएं, न कि केवल अवसर पर तुम्हारा उपयोग करें। औकात मत देखो, इंसान की फितरत देखो। बहुत से लोग तब नेकियां शुरू करते हैं जब वे जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो नेकियां तब करे जब उसकी शक्ति सबसे अधिक हो। इसलिए जीवन में निस्वार्थ रहो, लेकिन मूर्ख मत बनो। प्रेम करो, लेकिन आत्मसम्मान मत खो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने कर्मों को इतना शुद्ध रखो कि तुम्हें किसी भी समय अपने जीवन पर पछतावा न हो। यही सच्चा धर्म और सच्ची सफलता है। अगर दुनिया तुम्हारी औकात नापने में लगी है तो खुद को समंदर बना लो। लोग तुम्हें परखते परखते थक जाएंगे, लेकिन तुम्हारी गहराई को कभी नहीं समझ पाएंगे। नाम कमाना पड़ता है, लेकिन बदनामी लोग मुफ्त में दे जाते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हारे खिलाफ कीचड़ उछाले तो परेशान मत होना। हर इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। जो अंदर से गंदा है वह गंदगी ही फैलाएगा। बुराइयां भी जरूरी हैं, क्योंकि अगर हर दिन सिर्फ तारीफ ही मिले तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। आलोचना ही वह आईना है जो तुम्हें अपनी कमियां दिखाकर सुधारने का अवसर देती है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। यहां कुछ भी स्थिर नहीं, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। जो इन बदलावों को स्वीकार कर लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। कर्म हमेशा बिना बताए दस्तक देता है, क्योंकि यह न चेहरा भूलता है न ही पता। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। यही ईश्वर का अटल नियम है। किसी से उम्मीद मत रखो, रिश्ता उसी से निभाओ जो तुम्हें खुशी से अहमियत देता हो। अगर किसी को बार बार जताना पड़े कि तुम उसके लिए महत्वपूर्ण हो तो समझ लो वह रिश्ता पहले ही मर चुका है। तारीफ की ख्वाहिश नहीं, लेकिन यह कोशिश जरूर होनी चाहिए कि कोई गलत ना कहे, क्योंकि सच्चे इंसान को झूठे इल्जाम भी चुभते हैं। लोगों को घर से मंदिर जाने तक फुर्सत नहीं, लेकिन ख्वाहिश यह रखते हैं कि सीधा श्मशान से स्वर्ग पहुंच जाएं। जीवन को सार्थक बनाना है तो सिर्फ पूजा नहीं, सेवा भी करनी होगी। जरूरी नहीं कि इंसान बदल गया हो। कभी कभी वह जीवन की उलझनों में इतना फंसा होता है कि वैसा नहीं रह पाता जैसा पहले था। इसलिए दूसरों को समझने से पहले
उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो। सुख दुख निभाना तो फूलों से सीखो। बारात में भी वही होते हैं और जनाजे में भी। इंसान अगर सिर्फ खुशी में साथ देने वाला है तो वह सच्चा नहीं। इंसान केवल चेहरे से नहीं जाना जाता, उसका असली परिचय तब मिलता है जब उसके पास कुछ भी छिपाने के लिए ना हो। जो सच्चे हैं वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेंगे, बाकी लोग बस वक्त के साथ रंग बदलते रहेंगे। शुरुआत करो, मत रुको। उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन उठने और आगे बढ़ने का यही सही समय है। जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। खुद को बदलो, क्योंकि हर साल तो बदलता है, लेकिन असली बदलाव तभी होता है जब तुम खुद को नया बनाते हो। कमजोर तब देखो जब तुम वास्तव में मजबूत हो, और मजबूत तब बनो जब तुम कमजोर महसूस कर रहे हो। यही जीवन का संतुलन है। जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। डूबकर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, ताकि जब सफलता की सतह पर आओ तो सबसे अलग नजर आओ। मेहनत ही तुम्हारा असली सहारा है, और तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें सफलता के और करीब ले जाता है। जब तक इंसान मजबूर नहीं होता तब तक उसे अपनी असली मजबूती का एहसास नहीं होता। कठिन समय ही हमें वह सबक सिखाता है जो आसान राहों पर कभी नहीं मिलते। दूसरों की बुराई करके कोई अपना किरदार अच्छा नहीं बना सकता। जो वास्तव में श्रेष्ठ होता है वह दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को उठाने पर ध्यान देता है। ठोकर लगना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं, संभलना नहीं सीखोगे। जीवन की हर ठोकर एक सीख देती है, और जो इन सीखों को समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, और इंसान मौका देखकर। लेकिन सच्चा इंसान वही है जो हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखता है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग सकती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। इसलिए भरोसा सोच समझकर करो और उसे निभाने का संकल्प लो। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। असली ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि जिंदगी के धक्कों से आता है। बदलाव अटल है। किसी का दिल बदल जाता है, किसी के दिन बदल जाते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति को स्थायी मत समझो, क्योंकि समय हमेशा गतिशील रहता है। तुम जितने अच्छे बनोगे, तुम्हारा सामना उतने ही घटिया लोगों से होगा। अच्छाई की परीक्षा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यह अंधकार में प्रकाश की तरह होती है, जिसे कुछ लोग सहन नहीं कर पाते। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। हर रिश्ता नियति का खेल नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में बस उतने ही समय के लिए आते हैं जितना लिखा होता है। मत मिलाया कर उन्हें, ऐ खुदा, जिन्हें तू मिला नहीं सकता। कुछ रिश्ते वैसे ही टूट जाते हैं जैसे सूखे पत्ते शाख से गिर जाते हैं। यह स्वाभाविक है, इसे रोका नहीं जा सकता। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में तुम्हारा फायदा है। कुछ चीजों को पकड़कर रखने से केवल दर्द बढ़ता है, लेकिन जब तुम आगे बढ़ना सीख जाते हो तभी असली शांति मिलती है। बिना रुकावट के एक दिशा में आगे बढ़ना ही जीवन का असली उद्देश्य है। और हम ठुकराए हुए लोग हैं जिनके लिए कोई खास रास्ता नहीं था, लेकिन जब कोई हमें अहमियत देने लगे तो हम उसे अपना समझ लेते हैं। यही हमारी ताकत और कमजोरी दोनों होती है कि हम जल्दी से किसी को अपना बना लेते हैं। तुम कैसे दिखते हो, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। आत्मसम्मान और आत्ममूल्य यही तय करते हैं कि तुम जीवन में कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। जो मासूम लोग होते हैं वे गुस्से में भी रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी नीयत साफ होती है और उन्हें किसी भी गलत फहमी या अन्याय का गहरा असर होता है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। इसलिए आज को जियो, क्योंकि यही हमारे पास है और यही हमारी असली संपत्ति है। झूठ के दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि सच्चाई कभी दर्द देती है, लेकिन वही हमें सही रास्ता दिखाती है। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे और सच्चे मन की जरूरत होती है, क्योंकि जब तुम किसी से दिल से मदद करते हो तो तुम्हारी नीयत और प्यार ही सबसे बड़ा उपहार बन जाता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यही जीवन का कड़वा सच है कि जब तक कोई तुमसे कुछ चाहता है वह तुम्हारे पास होता है, लेकिन जैसे ही वह चीज खत्म होती है तो वह इंसान भी खत्म हो जाता है। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन यह बदलाव हमें मजबूरी में नहीं, अपनी पहचान और आत्मविश्वास की तलाश में होता है। हम किसी के लिए तब तक अच्छे होते हैं जब तक उनका फायदा करते हैं। यह सच्चाई है,
लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें बिना किसी लाभ के सिर्फ प्यार और सम्मान पर चलते हैं। अजीब दुनिया है, जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और अब जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। यह जीवन का मजा है। जब तुम सफलता की ओर बढ़ते हो तो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। किस्मत भले ही ना हो मेरे पास, लेकिन काबिलियत तो है, और इसलिए मुझे किस्मत से ज्यादा यकीन खुद की मेहनत पर है। जीवन की राह में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो रुक गया वह पीछे छूट गया। समय किसी के लिए नहीं ठहरता, इसलिए न तुम ठहरो न अपने सपनों को रोकने दो। संसार में हर व्यक्ति को कभी ना कभी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, फिर तुम तो मात्र एक इंसान हो। यदि ईश्वर के कार्यों पर भी लोग प्रश्न उठा सकते हैं तो तुमसे लोग अपेक्षा से अधिक क्यों नहीं कहेंगे। इसलिए जो लोग तुम्हारे मनोबल को गिराने का प्रयास करें, उनकी बातों को अनसुना करना सीखो। गलतियां हमेशा हमारे मन में भ्रम उत्पन्न कर देती हैं, लेकिन वही भ्रम हमें सीख भी देते हैं। यदि ट्रेन की टिकट न ली हो तो समोसे बेचने वाला भी टिकट निरीक्षक नजर आता है। यही जीवन है। हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता को तय करती है। कभी कभी लोग सच सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वे अपने भ्रम को टूटने नहीं देना चाहते। सत्य उजाला है, लेकिन बहुत से लोग अंधकार में ही रहना पसंद करते हैं। इसलिए सभी को सत्य समझाना आवश्यक नहीं। जो समझदार होंगे वे स्वयं समझ लेंगे। झूठ एक मरहम की तरह होता है, थोड़ा दर्द कम करता है, परंतु असली राहत नहीं देता। यह पेन किलर की तरह काम करता है, जो अस्थायी सुख तो देता है, लेकिन जीवन भर के लिए कड़वे परिणाम छोड़ जाता है। सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन यही अंततः मुक्ति का द्वार खोलता है। यदि किसी को उजाड़कर अपनी दुनिया बसाई है तो वह दुनिया कभी स्थायी नहीं हो सकती, और यदि किसी को रुलाकर हंसे हो तो वह हंसी कभी वास्तविक सुख नहीं दे सकती। जो सच्चे आनंद की खोज में है वह दूसरों के दुख का कारण नहीं बन सकता। बहुत कम लोग तुम्हारे दिल को भाएंगे, और उनसे भी कम वे होंगे जो तुम्हें समझ पाएंगे। यह संसार दिखावे से भरा है, परंतु जो तुम्हारे हृदय को बिना कहे समझ ले वही तुम्हारा सच्चा अपना है। पूरी दुनिया घूम लो, पर जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलेगा। बाहरी आकर्षण क्षणिक होता है, लेकिन अपनों के बीच का प्रेम और अपनापन ही वास्तविक संतोष देता है। खामोशी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यह बहुत से रिश्तों की आबरू बचा लेती है। कुछ बातें कह देने से संबंध टूट सकते हैं, परंतु मौन उन्हें सहेज सकता है। इसलिए जब आवश्यक हो तभी बोलो, अन्यथा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, जब तक तुम स्वयं अपनी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। इसलिए स्वयं के प्रति संवेदनशील बनो और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना सीखो। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहो। स्विंगलमैन अगर जीतना है तो किसी भी परिस्थिति से समझौता मत करो। जीत का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए जो सच्चे हृदय से प्रयास करता है वह एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और यदि जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जो अपनी सोच को अडिग रखता है उसके लिए कोई बाधा स्थायी नहीं होती। आज मैं 2 वक्त की रोटी के लिए भागता हूं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो याद आता है कभी मेरी मां रोटी खिलाने के लिए मेरे पीछे भागती थी। यही जीवन का चक्र है। आज हम जिन चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं कभी वे हमें बिना मांगे मिली थी। पल भर का प्यार और बरसों का इंतजार। इंसानी रिश्तों की यही विडंबना है। कुछ लोग अपना कहकर भी पराये हो जाते हैं, और कुछ बिना कहे भी हमारे सबसे अपने बन जाते हैं। सब्र कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। यह धैर्य ही है जो इंसान को टूटने से बचाता है और अंत में जीत की ओर ले जाता है। लेकिन यह गुण हर किसी में नहीं होता, क्योंकि जो सब्र रखता है वही सबसे बड़े तूफानों को पार कर सकता है। मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। मेरा ईश्वर मुझे कठिन परीक्षाएं देता है, लेकिन कभी असफल नहीं होने देता। यह उसका सबसे सुंदर नियम है। वह हमें उतनी ही मुश्किलें देता है जितनी हमारी सहन शक्ति के भीतर होती हैं। जो अकेले चलने का हुनर रखते हैं उन्हीं के पीछे एक दिन काफिले चलते हैं। जो अपने संघर्ष की राह पर अडिग रहते हैं वे ही दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। मुझे मालूम था कि लौटकर अकेले ही आना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। यह जीवन भी ऐसा ही है। कुछ लोग सिर्फ कुछ पलों के लिए हमारे साथ चलते हैं, लेकिन वे हमें जीवन भर याद रहते हैं।
झूठ की जीत क्यों ना हो, सच जानने वाला अक्सर चुप रह जाता है। लेकिन यह मत भूलो कि झूठ की उम्र छोटी होती है और सत्य की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि अंततः वही विजय पाता है। वक्त के पंजों से कोई बचकर नहीं जा सकता। अगर यकीन नहीं तो मिट्टी से पूछो, सिकंदर कहां है। जीवन में सबसे अच्छे लोग वे होते हैं जो कुछ भी उनके पास है उसे अपनी मेहनत से कमाते हैं। वे किसी की कृपा पर नहीं जीते, बल्कि अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखते हैं। जिंदगी का सफर आसान नहीं, लेकिन जो चलते रहते हैं वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जो लोग रुक जाते हैं वे अक्सर खुद को वहीं खो देते हैं। यह सच है कि आजकल लोग बहुत बदल गए हैं। पुरानी पीढ़ी का तरीका था एकजुट रहकर समाज और रिश्तों को संभालना, लेकिन अब जमाना रंग बदल चुका है। आजकल वही लोग अनजान बनते हैं जो सब कुछ जानते हैं और जिनका दिल और जज्बातों से खेलना केवल एक खेल बनकर रह जाता है। याद रखना, ऐसे लोग खुद एक दिन खिलौना बनकर रह जाते हैं। अगर आप अपने अपनों को गिराकर खुश होते हो तो समझ जाओ कि तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। आजकल की दुनिया में बहुत अच्छा होना भी एक गलती समझी जाती है, क्योंकि लोग इसे दिखावा मानने लगते हैं। पर सच यही है कि हर किसी की अपनी अलग दुनिया है और उम्मीदें भी। अपनी उम्मीदों को हर किसी पर मत डालो, क्योंकि हर इंसान में क्षमता नहीं होती किसी दूसरे को समझने और अपनाने की। जिंदगी के इस दौर में लोग सब कुछ सीख जाते हैं, लेकिन बोलने की कला सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। समझदारी की बातें केवल दो लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और एक वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। जब तुम किसी को अपनाने की कोशिश करते हो तो यह ध्यान रखो कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सच में अपनेपन से भरा हो। अगर वह नहीं है तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। साधु ने रघु से कहा था, पुत्र, जो बीज तुम बोओगे वही फल तुम पाएंगे। अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें उसका बुरा नतीजा अवश्य मिलेगा। रघु ने हंसी में यह बात उड़ा दी, लेकिन समय ने उसे दिखा दिया कि कर्मों का फल अंततः सही समय पर मिलता है। रघु ने मोहन की जमीन हड़पने की कोशिश की, लेकिन उस कृत्य का नतीजा बहुत जल्द सामने आया। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे हम अपनी चालाकी से कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन अंततः समय और कर्मों का फल हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है। दुनिया में रिश्तों की गहराई बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादातर लोग केवल लंबाई और चौड़ाई को ही नापते हैं। सही रिश्ते वही होते हैं जो हमें दुख में नहीं छोड़ते। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी दे दो, क्योंकि कभी कभी चुप रहकर ही सही उत्तर दिया जा सकता है। रिश्तों और लोगों से क्या फर्क पड़ता है, जब तक आप खुद को समझते और स्वीकार करते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर हम सच्चाई और ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलें तो हमें हमेशा सही मार्गदर्शन मिलेगा और समय हमें हमारी गलतियों का एहसास जरूर कराएगा। जिसने जीवन में धैर्य और सहनशीलता को अपना लिया उसने आधी जंग पहले ही जीत ली। उम्र के साथ जो सब्र करना सीख जाता है वह हर परिस्थिति में मजबूत बना रहता है। यह संसार ऐसा ही है, हर कोई अच्छा खाना चाहता है लेकिन खेती कोई नहीं करना चाहता। ठीक उसी तरह हर कोई सुखी जीवन चाहता है, लेकिन उसके लिए संघर्ष करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। विचार से कार्य उत्पन्न होता है, कार्य से आदत बनती है और मेहनत से सफलता मिलती है। जीवन का हर कदम, हर निर्णय हमारे भविष्य को आकार देता है। जो मेहनत करने से पीछे हट जाते हैं वे कभी अपनी इच्छाओं को साकार नहीं कर पाते। मुझे किसी भी चीज का घमंड नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं आएगी। यही जीवन का सत्य है। हर व्यक्ति को एक दिन इस संसार से जाना है, इसलिए अहंकार में जीने के बजाय विनम्रता और सद्भाव में जीवन व्यतीत करो। जो लोग मंजिलों को पाने की सच्ची चाहत रखते हैं वे समंदरों में भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो न केवल बड़े सपने देखते हैं बल्कि उन्हें पाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। सच्ची मित्रता और कृतज्ञता वही होती है जब तुम कठिन समय में भी अपने प्रियजनों का साथ निभाते हो। जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए खड़ा होता है वही वास्तव में सच्चे रिश्तों का मूल्य समझता है। कोशिश यह करना कि तुम्हारी कोई शिकायत किसी का दिल दुखाने की वजह से उसके रब तक न पहुंचे। इस संसार में सबसे बड़ा पाप किसी के दिल को चोट पहुंचाना है। लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि समय के साथ उनके चेहरे से नकाब उतर जाते हैं। सच्चाई यही है कि जो व्यक्ति पहले जैसा प्रतीत होता है वही समय आने पर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए किसी को पहचानने में जल्दबाजी मत करो।
समय को ही उसकी असली पहचान बनाने दो। जीवन में 3 महत्वपूर्ण एहसान हर किसी को करना चाहिए। अगर किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम हानि भी मत पहुंचाओ। यदि किसी को खुश नहीं कर सकते तो दुख भी मत दो, और यदि प्रशंसा नहीं कर सकते तो निंदा भी मत करो। यही सच्चे इंसान की पहचान होती है। यदि चालें ही खेलनी हैं तो शतरंज खेलो। रिश्ते किसी खेल के लिए नहीं बने होते। जीवन में सच्चे रिश्तों की कीमत समझो और स्वार्थ के लिए उन्हें दांव पर मत लगाओ। खाली हाथों को कभी गौर से देखना, कैसे लोग अपनी लकीरों से ही निकल जाते हैं। भाग्य के सहारे जीने वाले अक्सर यही भूल जाते हैं कि भाग्य भी केवल कर्मों के आधार पर लिखा जाता है। लोग कहते हैं माफ कर दो, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि किसी को इतनी चोट ही क्यों दी जाए कि माफी मांगने की जरूरत पड़े। क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार क्षमा मांगने की आवश्यकता से बचना बुद्धिमानी है। इतना मत सोचो जिंदगी के बारे में। जिसने यह जीवन दिया है उसने भी तुम्हारे लिए कुछ सोचा होगा। अत्यधिक चिंता से समाधान नहीं मिलता, केवल धैर्य और कर्म से ही जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ पर कालू नामक एक कौवा रहता था। उसकी दिनचर्या बड़ी सरल थी। सुबह उठकर शोर मचाना, इधर उधर उड़ना और कहीं से भी अपनी भूख मिटा लेना। उस जंगल के अन्य पक्षी जैसे कि मैना, तोता और गौरैया अपने घोंसलों में फल, अनाज और कीड़े जमा करते थे। वे भविष्य के लिए अपनी मेहनत से भोजन इकट्ठा करते थे। लेकिन कालू उनकी मेहनत का मजाक उड़ाता और कहता, तुम सब व्यर्थ मेहनत कर रहे हो। ये जंगल इतना विशाल है, यहां भोजन की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन यह संसार भी परिवर्तनशील है। जो आज आलसी हैं वे कल कठिनाइयों में फंस जाते हैं, और जो आज परिश्रमी हैं वे कल सुरक्षित होते हैं। समझौते जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीना ही सच्ची पहचान है। जो अपने सम्मान को बचाकर जीता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। लोग दुख से डरते हैं, जबकि जीवन की शुरुआत ही रोने से हुई थी। जो जन्म के समय रोने से नहीं डरता उसे जीवन में आने वाले किसी भी कष्ट से भयभीत नहीं होना चाहिए। गलत आरोपों से चिंतित मत हो, क्योंकि सत्य की परीक्षा सदा होती है। याद रखो, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं, लेकिन वे फिर भी अपनी चमक नहीं खोते। लगाव चेहरे से नहीं, दिल से होना चाहिए, क्योंकि जो केवल चेहरे की सुंदरता को देखते हैं वे अक्सर सच्चे प्रेम से वंचित रह जाते हैं। बाहरी सौंदर्य क्षणिक होता है, परंतु आंतरिक सुंदरता सदा अमर रहती है। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करो, न अपनों से न गैरों से। संसार में लोग अक्सर तुम्हारी उपलब्धियों से तुम्हारा मूल्य आंकते हैं, लेकिन जो वास्तव में तुम्हें जानते हैं वे तुम्हारे हृदय की सच्चाई को देखते हैं। 2 चीजें अपने भीतर विकसित करो, चुप रहना और माफ करना। चुप रहना इसलिए क्योंकि बहस रिश्तों को बिगाड़ देती है, और माफ करना इसलिए क्योंकि क्षमा से मन की शांति बनी रहती है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली 2 ही चीजें हैं, एक उसकी जुबान और दूसरी उसका पैसा। जो अपनी वाणी और धन का सही उपयोग करना सीख लेता है वह जीवन में सच्चे संबंध बना सकता है। कैसा अजीब है यह प्रेम, जिसने दिल तोड़ा उसी के गले लगकर रोने को दिल बेताब रहता है। लेकिन याद रखना, प्रेम कभी भी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। आजकल लोग मोबाइल में तस्वीरें रखते हैं, लेकिन हम तो आज भी उसकी उम्मीद आंखों में लिए घूमते हैं। सच्चा प्रेम यादों से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है। कभी कभी दिल तकलीफ में होता है और तकलीफ देने वाला ही दिल के सबसे करीब होता है। लेकिन यही प्रेम की सच्ची परीक्षा है। जो प्रेम केवल सुख में हो वह प्रेम नहीं, मोह है। इसलिए जीवन में प्रेम करो, परंतु अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। सत्य की राह पर चलो, लेकिन धैर्य को मत छोड़ो। यही वास्तविक जीवन का सार है। इंसान उस वक्त सबसे ज्यादा मूर्ख बनता है जब वह किसी और को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। जो छल करता है सबसे पहले वही अपने आप को धोखा देता है। मुझ में लाख बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन एक गुण जरूर है, मैंने कभी भी कोई रिश्ता स्वार्थ के लिए नहीं रखा। रिश्ते अगर मतलब से बनते हैं तो उनका टूटना भी तय होता है। जीत हमें उतना नहीं सिखाती जितना हार सिखा देती है। असली सबक वही होते हैं जो संघर्षों से मिलते हैं। पैसा कमाना सबके बस की बात है, लेकिन दुआएं कमाना दुर्लभ है। जब दौलत काम नहीं आती तब वही दुआएं सहारा बनती हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी हमें पहली सांस छोड़नी पड़ती है। यही जीवन का सत्य है। जो जितना त्याग करता है
उसे उतना ही श्रेष्ठ प्राप्त होता है। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा दान है। यह एक ऐसा उपहार है जो न ही कम होता है और न ही समाप्त। किसी को सच्चा प्रेम देने से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। कभी किसी को उसके बीते कल से मत परखो, क्योंकि लोग बदलते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो अतीत में था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल अलग होगा। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह है जो खुद पर काबू रखता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना ही सच्ची शक्ति है। खाली जेब लेकर बाजार में निकलो, तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। जीवन की असली सच्चाई वही समझ पाता है जिसने कठिन समय देखा हो। इज्जत कमाने के लिए दौलत की जरूरत नहीं होती, बल्कि चरित्र की जरूरत होती है। शरीर को छूने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन जो दिल को छू जाए वही सच्चा प्रेम होता है। कभी कभी किसी को बिना मेहनत के वो मिल जाता है जिसके लिए हमने अपनी पूरी जान लगा दी थी। लोग कहते हैं कि मैं आजकल बहुत मुस्कुरा रहा हूं, मगर उन्हें क्या पता कि मेरी इस मुस्कान के पीछे कितने दर्द छिपे हैं। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की दीवार तक ले जाते हैं। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं है। दाद और जायदाद जब हद से ज्यादा हो जाए तो इंसान को खुजली सी मचने लगती है। थोड़ी सी आवारगी भी जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि बंदीगिरी में रहकर अक्सर परिंदे उड़ना भूल जाते हैं। मां मेरे बाल बिखरने भी नहीं देती थी, लेकिन तूने मेरा हाल ही बिगाड़ दिया। घर की स्त्री समझदार ना हो तो घर टूट जाता है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह पर नहीं, सीधा रूह पर लगता है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पाला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारे। आंसू और नजरों से घिरे लोग कभी वापस उठते नहीं। बदल के भेस लेने को लुभा लेते हैं वही लोग जो इस दौर में जीने का मजा लेते हैं। हृदय से जो दिया जा सकता है वह सबसे अधिक मूल्यवान है। कुछ चीजें छूटती नहीं, बस बदल जाती हैं। जब कोई पास से चला जाता है तो आंखों में रह जाता है, और जब आंखों से दूर हो जाता है तो यादों में बस जाता है। यही जीवन का नियम है। कोई भी पूरी तरह से खोता नहीं, वह बस किसी और रूप में हमारे भीतर बना रहता है। इस संसार में ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है, यहां केवल कर्मों का सिक्का चलता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें डगमगाने ना पाए। जैसे उल्लू को सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति को सद्भावना और सौजन्य नजर नहीं आते। कुछ लोग कितनी भी भलाई कर दो उसे देखने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। इसलिए उनकी स्वीकृति की चिंता किए बिना अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। जिंदगी में बहुत कुछ मिट सकता है, लेकिन किसी की यादें कभी डिलीट नहीं होती। जो एक बार मन में बस जाता है वह सदा के लिए वहीं रह जाता है। अगर दुनिया में कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तो अपने ही मन को दुखी करने का कारण बनाते हो। जो आए उसे स्वीकार करो, जो जाए उसे जाने दो। यहां किसी पर यकीन मत करना, खासकर उन मुलाकातों पर जो पल भर की होती हैं। जब जरूरत नहीं होती तो लोग सालों पुराने रिश्ते भी भूल जाते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के साथ या बिना किसी के तुम अपने आप में पूर्ण महसूस करो। सबसे बड़ा दानी वही व्यक्ति होता है जो अपने जीवन में कंजूसी करता है, जो अपनी मेहनत से कमाता है, अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है और दूसरों की भलाई में अपना धन लगाता है। वही सच्चा दानी होता है। हमेशा कद्र करना सीखो, क्योंकि किसी को खोने के बाद उसकी कीमत समझने से अच्छा है उसे रहते हुए सम्मान देना। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चरित्र कितना साफ है? मैंने उत्तर दिया, जितनी तुम्हारी सोच है, क्योंकि हम सभी को अपनी ही समझ के अनुसार परखा जाता है। ना घमंड में रहो, ना अहंकार में डूबो। बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे प्रेम पूर्वक दूरी बनाए रखो। हर व्यक्ति को समझना जरूरी नहीं, लेकिन हर किसी के प्रति सम्मान रखना आवश्यक है। यदि परिस्थितियों पर तुम्हारी पकड़ मजबूत है तो कोई भी विष फैलाने वाला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो भीतर से स्थिर होता है उसे बाहरी परिस्थितियां हिला नहीं सकती। संबंधों को केवल समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। जब तक दोनों पक्षों में परिपक्वता नहीं होगी
तब तक कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं रह सकता। प्रेम का अर्थ केवल अपनी जरूरतों को पूरा करना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और सुख दुख में साथ निभाना होता है। जो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति को प्रेम समझते हैं, वे सच्चे प्रेम का अर्थ कभी नहीं समझ पाएंगे। कोई भी इंसान खुद से नहीं बदलता। कुछ हादसे, कुछ परिस्थितियां उसे बदलने पर मजबूर कर देती हैं। जो व्यक्ति कल जैसा था, जरूरी नहीं कि वह आज भी वैसा ही रहे। समय, अनुभव और संघर्ष हर किसी को बदलते हैं। इसलिए दूसरों को उनके अतीत से मत परखो, बल्कि उनके वर्तमान को समझने की कोशिश करो। अपना मन तभी खोलो जब सामने वाला उसे समझने की काबिलियत रखता हो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी भावनाओं को पढ़ने नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ पन्ने पलट कर चले जाते हैं। सच्चा इंसान साधारण कपड़ों में भी चमकता है और झूठा इंसान सूट बूट में भी नकली नजर आता है। पहचान बाहरी नहीं, अंदर की होती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही अभी बुरा लगे, लेकिन समय तुम्हें दिखा देगा कि जिसे तुमने अपना नुकसान समझा था, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सीख थी। अगर जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो अक्सर मरने के बाद हुआ करती हैं। इसलिए लोगों की बातों को अपनी राह में बाधा मत बनने दो। जिंदगी ठोकर मारती ही है। अब बिखरना है या निखरना है, यह तुम्हारे ऊपर है। हर बात जानना जरूरी नहीं, क्योंकि कभी कभी अनजान रहना भी सुकून देता है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो तकलीफ ही बढ़ा देते हैं। इंसानों की दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है। अपनी तकलीफ हो तो मामूली सी खांसी भी भारी लगती है, और दूसरों का दुख हो तो कोरोना भी मजाक लगता है। रोने की तैयारी तुम भी कर लो, क्योंकि यह मेरा आखिरी सहने का दौर है। हर किसी की सहनशीलता की सीमा होती है, और जब वह खत्म होती है तब इंसान खुद को बदल लेता है। अकेला व्यक्ति दुनिया से नहीं लड़ सकता, लेकिन अपनी कामयाबी से पूरी दुनिया को हिला सकता है। इसीलिए खुद को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है चुपचाप मेहनत करना। वाणी में अजीब ताकत होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। इसीलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। जरूरत नहीं होती अहंकार और अकड़ की, क्योंकि ये दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये ना आपको किसी का होने देते हैं और ना कोई आपका होना चाहता है। उड़ने दो, मिट्टी कहां तक जाएगी। हवा का साथ छूटेगा तो वह जमीन पर ही आएगी। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं, बस दिखता है। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग, क्योंकि सलाह देने वाले बहुत हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है, जबकि झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जिंदगी में कुछ ऐसा है कि उसे मीठा पसंद है, लेकिन कभी भी सही रास्ते पर चलने में कठिनाइयां ना आए तो भी उसे स्वीकार करो। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। शरीर जिनके सुंदर हैं, दुनिया उन्हें पसंद करती है, लेकिन आत्मा जिनकी सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। अहंकार से भरा इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है, जबकि संस्कार से भरा हुआ व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देकर खुश होता है। कोई बढ़ाई करे या निंदा, लाभ आपका ही है। कभी कभी दिल तकलीफ में होता है और तकलीफ देने वाला ही दिल में होता है। परिवर्तन बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी होता है, क्योंकि वही हमारी आत्मा को सशक्त करता है। यह संसार मोह और स्वार्थ से भरा है। यहां लोग अपनी खुशी से अधिक दूसरों की खुशी छीनने में लगे रहते हैं। जो तुम्हारे सामने किसी की निंदा करता है, वह निश्चय ही तुम्हारी भी निंदा करेगा। इसीलिए अपने शब्दों और संगति के प्रति सतर्क रहो। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि यह दुनिया एक बाजार की तरह है, जहां हर कोई अपनी कीमत और स्वार्थ के अनुसार व्यवहार करता है। लेकिन जब घर लौटो तो केवल दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है, जहां प्रेम, अपनापन और स्नेह सबसे महत्वपूर्ण है। विश्वास सबसे पहले टूटता है, फिर रिश्ता और अंत में इंसान स्वयं। जब तक तुम अपने सोने, उठने, खाने और दिनचर्या को संतुलित नहीं करोगे, तब तक न सुखी रह पाओगे और न ही किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकोगे। आत्मानुशासन ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। यदि किसी ने तुम्हें तोड़ दिया तो उसे माफ करना सीखो, लेकिन दोबारा अपने हृदय में वही स्थान मत देना। सत्य बोलने वाले को ही अक्सर दुनिया गलत समझती है, परंतु जो सत्य से पीछे हट गया वह स्वयं से भी दूर हो गया।
जीवन में एक समय ऐसा आता है जब यह अनुभव होता है कि यदि कुछ लोगों से मिले ही ना होते तो हृदय अधिक शांत रहता। परंतु सीख यही है कि जिन्हें समय पर तुम्हारा मूल्य समझ नहीं आया, उन्हें दोबारा अपने जीवन में स्थान देने की आवश्यकता नहीं। समय से अधिक केवल उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर तुम्हारा साथ दिया। यदि स्वयं का मान चाहते हो तो पहले औरों का सम्मान करना सीखो। सुनने के लिए कान मिले हैं तो उन्हें केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि औरों की पीड़ा समझने के लिए भी उपयोग करो। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित कभी नहीं। जो इस मूल सत्य को समझ गया उसके लिए संसार में कोई भी दुख स्थायी नहीं रह सकता। उन लोगों से कभी उम्मीद मत रखो जिन्हें तुम्हारी कदर ही नहीं होती। भरोसा करने से पहले परखना सीखो, क्योंकि यह दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं कि हर कोई तुम्हारे विश्वास को कायम रखे। जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ रहकर छल करते हैं, चुगली करते हैं, धोखा देते हैं और तुम्हारी बातों को गलत तरीके से दूसरों के सामने रखते हैं, उन्हें छोड़ देना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। ऐसे रिश्ते केवल बोझ होते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं देगा। यहां तक कि तुम्हारी अपनी परछाई भी सिर्फ उजाले तक तुम्हारे साथ रहती है। अंधेरा होते ही वह भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। यही संसार का नियम है। लोग भी तभी तक साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता है। याददाश्त भी बड़ी अजीब चीज है। जो दर्द हमें भूल जाना चाहिए वही सबसे ज्यादा याद आता है, और जो खुशी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वह समय के साथ धुंधली हो जाती है। बेहतर यही है कि उन लोगों की अहमियत कम कर दो जो तुम्हारे जीवन में सिर्फ तकलीफें लेकर आए। अतीत को जाने नहीं दोगे तो यह तुम्हें जीने नहीं देगा। लोगों से बात करना मैंने इसलिए कम कर दिया क्योंकि अपने ही अपनों के सामने मेरी बुराई करते थे। जब अपने ही पीठ पीछे बातें करने लगे तो समझ लो कि चुप रहना ही सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है। अगर किसी रिश्ते को निभाना चाहते हो तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना सीखो। हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्तों को ही मार डालते हैं। रिश्ते बहस से नहीं, समझदारी और धैर्य से चलते हैं। जो लोग जलते हैं तुम्हारी तरक्की देखकर, उनके लिए कोई दवा नहीं है। नफरत की आग में जलने वाला इंसान खुद ही राख बन जाता है। जो लोग चालाक बनकर दूसरों के दिलों और जज्बातों से खेलते हैं, वे एक दिन खुद ही खिलौना बनकर रह जाते हैं। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। धोखे ऐसे ही नहीं मिलते, पहले तुम्हें किसी का भला करना पड़ता है। यही दुनिया का सबसे कटु सत्य है कि जिनसे तुमने सबसे ज्यादा अच्छा किया होता है, कई बार वही लोग तुम्हें सबसे बड़ा धोखा देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी ताकत बनी रहनी चाहिए। सबसे बड़ा खतरा बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि भीतर की उलझनों में होता है। यदि खुश रहना चाहते हो तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों के आधार पर लो, न कि दुनिया की सोच देखकर। जो लोग संसार को देखकर फैसले करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि यह दुनिया हर पल बदलती है और इसकी अपेक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। जीवन तुम्हारा अपना है, लेकिन इसे जीना दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार पड़ता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए अपने लिए जियो, अपनी आत्मा की शांति को प्राथमिकता दो। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों ही उलझने पैदा करते हैं। धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखो, क्योंकि नियंत्रण में रहने से ही संतुलन बना रहता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, बल्कि यह अधिक आवश्यक है कि तुम्हारे भीतर क्या है। गलती सुधारने के अवसर उसी दिन से खत्म होने लगते हैं जब हाथ से पेंसिल छूटकर कलम आ जाती है, क्योंकि पेंसिल की गलती मिटाई जा सकती थी, लेकिन कलम की स्याही एक बार कागज पर गिर जाए तो हमेशा के लिए निशान छोड़ जाती है। इंसान के शब्दों से ज्यादा उसकी सफलता बोलती है। जब व्यक्ति असफल होता है तब चाहे वह लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि यदि तुम खुद को प्रेम करना भूल जाओगे तो दुनिया भी तुम्हें प्रेम करना भूल जाएगी। दूसरों से प्रेम पाने की चाहत में अपने आप को खो मत देना। जब किसी का जमीर ही गुलामी का आदी बन जाए तो उसकी ताकत का कोई मूल्य नहीं रहता। इसलिए स्वतंत्र सोचो, स्वतंत्र रहो। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक तुम अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाओगे। अपने जीवन में लोगों को इतना अधिकार मत दो कि कोई भी आकर तुम्हें तोड़कर चला जाए। आत्मसम्मान सबसे मूल्यवान धन है, इसे खोने मत दो। कुछ लोग शर्मिंदा होकर माफी नहीं मांगते, बल्कि इसलिए माफी मांगते हैं
क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी सच्चाई सामने आ गई है। ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे स्वयं को दूर रखो। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की दीवार तक ले जाते हैं। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं है। दाद और जायदाद जब हद से ज्यादा हो जाए तो इंसान को खुजली सी मचने लगती है। थोड़ी सी आवारगी भी जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि बंदीगिरी में रहकर अक्सर परिंदे उड़ना भूल जाते हैं। मां मेरे बाल बिखरने भी नहीं देती थी, लेकिन तूने मेरा हाल ही बिगाड़ दिया। घर की स्त्री समझदार ना हो तो घर टूट जाता है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह पर नहीं, सीधा रूह पर लगता है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पाला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारे। आंसू और नजरों से घिरे लोग कभी वापस उठते नहीं। बदल के भेस लेने को लुभा लेते हैं वही लोग जो इस दौर में जीने का मजा लेते हैं। हृदय से जो दिया जा सकता है वह सबसे अधिक मूल्यवान है। तो उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं होते। यह सोचकर हमेशा खुश रहा करो कि जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर होगा वह बेहतरीन होगा।